वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम कोई चीज़ भूल जाओ तो मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, याद आ जाएगी। तो हम अपनी बेस भूल चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ें ताकि हमें हमारे हतो हाल का पता चल जाए कि हमें किस काम के लिए अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। तो फरमाया जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ना भूल गया गोया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। तो जन्नत का रास्ता जो है वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद व सलाम पढ़ना। तो जब बंदा दरूद व सलाम पढ़ने का आदी हो जाता है तो इंशाअल्लाह ताला वो जन्नत का हकदार भी हो जाता है और फिर वो खत्म नबूवत के ऊपर पहरा देने वाला भी बन जाता है। तो अपनी बेस को दरूद पाक से भी रास्ता कीजिए और अल्लाह अल्लाह के रसूल के हुक्मों पर जो है चल पड़िए और इंशाअल्लाह ताला बरकतें और कामरानियां लीजिए। हर मजलूम हमारा, 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 हर जालिम हमारा, हर जालिम हमारा, हर जालिम हमारा, हर जालिम हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो मजलूमों की हमायत में खड़े होंगे और जालिमों का इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल एहतसाब करेंगे। तो जैसे अल्लाह ताला हमें बसात देगा, ताकत देगा, तो हम उसी तरह जो है वो उसके हुक्म की पैरवी करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जो है वो इस्लाम के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है वो नमूस के लिए कट मरेंगे इंशाअल्लाह ताला, पीछे नहीं हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर साबित कदम रहेंगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नमूस के ऊपर पैरा देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आज हमने खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस की, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे लिए फ़ख्र है कि हमारे वज़ीराबाद की सरज़मीन के ऊपर भी इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत से जो है ये हमें बरकत नसीब हुई और हम इस कॉन्फ्रेंस को करने में कामयाब हुए। और दुआ है कि महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम जो है ये इस महफ़िल को अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है कबूल फरमाए। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान बदर में जब जंगे बदर हुई तो आप एक सीन देख के हैरान खड़े थे। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काफरों के पाँव में रस्सी डालकर तो जो बदर का कुआं है उसके अंदर इसे घसीट कर फेंका जाए। तो उतबा जो था वो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाप था। तो जब बारी बारी सारे कफ़ार को रस्सी डाल के पाँव में तो उसे घसीटते हुए जलील करते हुए कुएं में फेंका जा रहा था, तो हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु देख रहे थे। तो जब उतबा की बारी आई तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखा जो खड़े थे, कुछ सोच रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो लाश हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास से गुजरी
तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम ने फरमाया रुक जाओ। तो पूछा, ए हुदैफा, ये तुम्हारा बाप है इसलिए परेशान हो? क्या सोच रहे हो कि ये तुम्हारा बाप है इसलिए तुम परेशान हो गए हो? कहा, बिल्कुल नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी बात कोई नहीं, बल्कि मैं तो खुद इसके कत्ल में इन्वॉल्व था। मैं तो इसको कत्ल करने में खुद इन्वॉल्व था कि मैंने अपने बाप को खुद अपने हाथों से कत्ल किया। तो फिर फरमाया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारिक वसल्लम, मेरा बाप बहुत दाना था, बहुत ये ऐसा दाना था कि अरब वाले मुश्किल से मुश्किल जो है ना मसला इसे पलक झपक में करवा लेते थे, ये ऐसा दाना था। तो मैं सोच रहा हूं कि इसकी दनाई, इसकी अक्लमंदी इसे दरे रसूल पर क्यों नहीं लेके आई? ये इतना दाना था तो मैं सोचता था कि मेरा बाप इतना अक्लमंद है, वो एक ना एक दिन जो है वो मुसलमान जरूर होगा, लेकिन इसकी अक्ल और दनाई जो है ये किसी काम नहीं है। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये हैरान और परेशान हूँ कि ये इतना दाना था, अब ये बेवकूफ़ हो गया और ये जो है कुफर पे मर गया। तो गुस्ताहे नबी की एक सजा, गुस्ताहे नबी की एक सजा, गुस्ताहे नबी की एक सजा, गुस्ताहे नबी की एक सजा। इंशाअल्लाह ताला जो गुस्ताह होगा, इंशाअल्लाह ताला हम अपने हाथों से इसका सर भी काटेंगे और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के ऊपर पैरा भी देंगे। तो जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि सूद के खिलाफ ऐलान जंग है, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि फिर अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, यानी क्या नहीं करोगे कि सूद लेना और देना नहीं छोड़ोगे, तो फिर तैयार हो जाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग के लिए। तो फरमाया कि कल बरोज़े क़यामत हर बंदा जो है वो सूद खाएगा, जो नहीं खाएगा उसे सूद का गुबार पहुंचेगा। तो आज देखें किस्तों के ऊपर तरह तरह के लवाज़मात में बैंकों के ज़रिए, किसी और मसाइल के ज़रिए, घरों के औरतों के ज़रिए, मर्दों के ज़रिए ये सूद की नहूसत घर घर में पहुंच रही है। तो हमारी तबाही और बर्बादी के असबाब ही ये हैं कि हमने अल्लाह अज़्ज़ा वजल से जंग की हुई है और उससे माग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। हम कहते हैं या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बरकत दे, लेकिन मैं सूद नहीं छोड़ूंगा। या अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे नेक औलाद दे, लेकिन मैं सूद नहीं छोड़ूंगा। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे घर में खुशहालियां दे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं सूद नहीं छोड़ूंगा। तो जब ऐलान जंग है तो बरकत कहां से है, करम कहां से आएगा, फरमा बरदार औलाद कहां से मिलेगी, फरमा बरदार बीवी कहां से मिलेगी? तो ये नहूसत जो है हमारे घरों में फैल चुकी है। खुदारा इस नहूसत को अपने घरों से दूर फरमाए। कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद के 72 दरवाजे हैं, इनमें से कम तरीन ऐसा है जो काबे की हदूद के अंदर अपनी माँ के साथ ज़ना करे। तो ये हर बंदा जो है इसकी लपेट में करीब करीब आ चुका है। तो अल्लाह ताला जो नहीं लेता वो किसी ना किसी एंगल से, किसी ना किसी जरिए से जो है वो किसी के घर से चाय पी लेगा, किसी के घर से खाना खा लेगा, कोई लवाजमत कर लेगा, तो वो गुबार जो है वो सरकार के मुताबिक गुबार पहुंच रहा है। तो हम इंशाअल्लाह ताला तौबा करेंगे कि हम बैंकों से सूद के ऊपर लेन देन नहीं करेंगे। हम जो है लोग जो सूद के ऊपर कारोबार करते हैं, किस्तों के ऊपर माल देते हैं और लेते हैं, हम इंशाअल्लाह ताला अपने दामन को इससे पाक करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज सारे ही तौबा करें कि इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हम सूद नहीं लेंगे और ना इसके हिस्सेदार बनेंगे। सूद के खिलाफ ऐलान जंग है, सूद के खिलाफ ऐलान जंग है, सूद के खिलाफ ऐलान जंग है,
सूद के खिलाफ ऐलान जंग है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आखिर में जो है वो हमारे बिखरे हुए हुक्मरानों के नाम के आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक कर लो और एक जान हो जाओ और नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहरा दो और अपने अपने मफादात से जो है पीछे हट जाए और सरकार के लिए इत्तेहाद करे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन के लिए इत्तेहाद करे और जो है वो बरकतें अपने दामन में ले ले और मुल्कों के मुस्तकबिल को दाव पर न लगाएं। हजरत सलाहुद्दीन अयूबी जैसे बन जाएं, हजरत नूरुद्दीन जंगी जैसे बन जाए और हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला जैसी आदात अपने अंदर डाल ले और आपस में इत्तेहाद करें। शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो, शर्म करो, हया करो। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ओल्ड होम की सहूलत भी मौजूद है कि जो बंदे घर से बेघर हैं उनके लिए ओल्ड होम की सहूलत भी मौजूद है और जो जिनके रिज़्क़ में कमी है तो अल्हम्दुलिल्लाह डेरा मोहम्मदिया पर रोज़ाना जो है वो मगरिब की नमाज के बाद या दरूद इब्राहिम की महफ़िल होती है, उसके बाद लंगर होता है। तो इंशाअल्लाह ताला महफ़िल में भी आएँ और लंगर भी खाएँ। तो अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हदायत अता फरमाए और हदायत याफ्ता लोगों में जो है हमें कबूल फरमाए। तो इंशाअल्लाह ताला आपका थोड़ा सा वक़्त मैं और लूँगा क्योंकि ये बरकतें बांटनी हैं। तो आज हमने अपने सिलसिले की हलाफतें जो हैं वो तकसीम करनी, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है उसमें बैठेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिनको हलाफत दी जाएगी उनके लिए बरकत की दुआ भी करेंगे। तो अल्लाह ताला इनके जो इनको मनसब दिया जाएगा ये अल्लाह ताला उसमें बरकत दे और ये कामयाबी के साथ जो है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के लिए, बरकत के लिए कि सरकार के दीन को फैलाने के लिए सिलसिला बढ़ाया जा रहा है। तो अल्लाह ताला जो है उसमें बरकत अता फरमाए।